तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27 और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक के नॉलेज, बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अच्छा देखो, तो अब हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम में परपेंडिकुलर का वैल्यू बोला है 12, तो इसलिए हमने लिखा गिवन पी क्यू का जो वैल्यू है वो दिया है यहाँ पे 12। ठीक है, उसी तरह जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू कितना दिया है 13। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, 10p माइनस क्वार्टर, 10p माइनस क्वार्टर का वैल्यू क्वेश्चन में निकालने को कहा। तो देखो यहाँ पे मिसिंग पार्ट कौन सा है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, क्या नहीं है हमारे पास, बेस नहीं है। तो सबसे पहले बेस निकालना होगा। बेस कैसे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम को लगा के। देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का जगह आ गया 13, ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह आ गया 12, और बेस क्योंकि हमें नहीं पता तो बेस का जगह b ही रहा। अब 13 का स्क्वायर मिला, 12 का स्क्वायर मिला, ठीक है, और बेस स्क्वायर बी स्क्वायर इधर। अब 144 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 कितना मिला 25। अब b के ऊपर स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा, तो रूट ओवर 25 का वैल्यू कितना होता है 5, तो b मतलब बेस का वैल्यू कितना मिल गया 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा 10p माइनस क्वार्टर, तो सबसे पहले हम 10p निकालेंगे। तो नाउ 10p का वैल्यू कितना होगा, देखो अब p पूछ रहा है तो p को नीचे लाना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर p नीचे आ गया, r ऊपर चला गया, देखो ये जिस पे 90 डिग्री है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, चेंज क्या होगा, सिर्फ बाकी का दो वैल्यू चेंज होगा। तो p नीचे आ गया, r ऊपर चला गया, q वैसे का वैसे ही रहा। अब बताओ p q का वैल्यू कितना है 12, तो 12 यहाँ आ गया, और q r का वैल्यू 5 वो यहाँ चला गया, और 13 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बताओ 10p का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का p बाय b, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, नहीं अच्छे से लिखो, आर क्यू और बेस क्या है क्यू पी। ठीक है, तो आर क्यू का वैल्यू कितना है 5 और क्यू पी का वैल्यू कितना है 12, तो 10p का वैल्यू मिल गया 5/12। उसी तरह और क्या निकालना है, कॉट आर, तो हम निकालेंगे यहाँ पे कॉट आर। अच्छा आर बोला है, आर यहाँ पे नीचे में, इस डायग्राम को फॉलो करना होगा। कॉट का फॉर्मूला क्या है बी बाय पी, यहाँ पे बेस कितना है 5 नहीं, पहले क्यू आर लिखना होगा, और परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू। ठीक है, अभी क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 और पी आर का वैल्यू कितना है 12, तो 10p का वैल्यू भी मिला 5/12 और कॉट आर का वैल्यू कितना मिला 5/12। अब करना क्या, फाइनल आंसर में क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर कितना होगा, 10p मतलब 5/12 माइनस 5/12, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या मिला आंसर 0। तो फाइनल आंसर क्या मिला 0।